हरे कृष्णा कृष्णा कॉन्शियस बुक्स यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। हम रीड कर रहे हैं श्रील प्रभुपाद लीलामृत। आज से हम स्टार्ट करेंगे प्रकरण नंबर 51, हरे कृष्ण गाएं और संघर्ष करें। बम्बई जनवरी 9, 1977। श्रील प्रभुपाद भोर होने के पूर्व ही प्रातःकालीन भ्रमण के लिए चल पड़े। उन्हें तथा भक्तों को हरे कृष्ण लैंड से सार्वजनिक सड़क तक का रास्ता मालूम था। वे बाहर निकले, बाएं मुड़े, फिर दाहिने मुड़कर उस भवन खंड को पार करने लगे जिससे होकर रास्ता सागर तट को जाता था। आकाश मंडल प्रकाशित होने लगा। पहले तो वे स्थल से समुद्र को और समुद्र से आकाश को विलग नहीं देख पाए, किंतु धीरे धीरे रंग की सूक्ष्म छवियों से क्षितिज का आभास होने लगा और उन्हें अरब सागर का विस्तृत मैदान दिखाई देने लगा, जो अपने से भी अधिक विस्तृत आकाश रूपी सागर से मिलने के लिए फैल रहा था। तारे टिमटिमाकर अस्त हो रहे थे। जब प्रभुपाद अपनी छोटी शिष्य मंडली के साथ विस्तृत सागर तट पर टहल रहे थे तो उनकी बाईं ओर झुके हुए ताड़ों की पंक्ति थी और दाईं ओर गरजती फैनेल उत्ताल तरंगे थी। श्रील प्रभुपाद अपने कंधे के ऊपर स्लेटी ऊनी चादर, केसरिया रंग का रेशमी कुर्ता तथा धोती और हल्के लाल रंग के किरमिच के जूते पहने थे। वे एक छड़ी का भी इस्तेमाल कर रहे थे, किंतु उस पर जोर देकर नहीं, वरन हल्के से झुकते हुए वे तेजी से डग भरते तो छड़ी को आगे ले जाकर बालू में गड़ा देते थे और फिर उठा लेते थे। इस प्रकार वे लय पूर्वक डग भर रहे थे। वे तनकर चल रहे थे और सिर को ऊंचा उठाए थे। तब बम्बई के लोगों की एक लंबी पंक्ति दिखाई पड़ी। उसमें जुहू में रहने वाले कई धनी व्यक्ति जो प्रातःकालीन भ्रमण के लिए आए थे। कुछ नारियल वालों ने अपने ठेले लगा दिए थे। चुने हुए नारियलों के सिरे का थोड़ा सा हिस्सा काटकर वे प्रथम ग्राहकों की प्रतीक्षा में थे। श्रील प्रभुपाद को सवेरे इसी समय घूमना पसंद था और यदि मौसम अच्छा होता तो वे घूमने अवश्य निकलते थे, चाहे वे विश्व के किसी कोने में हो। किंतु जुहू का समुद्र तट उनके घूमने के विशेष प्रिय स्थानों में से था। रास्ते में सफेद कमीज और सफेद पैंट पहने डॉक्टर पटेल उनसे और उनके शिष्यों से आ मिले। उनके साथ उनके मित्र थे जो अधिकतर डॉक्टर और वकील थे। श्रील प्रभुपाद मौन थे, किंतु अब वे बोलने लगे। सामने के समुद्र तट की ओर संकेत करते हुए उन्होंने टिप्पणी की, हर चीज कितनी सुंदर है। आकाश को देखिए, कितना निर्मल, कितना सुंदर है। सब कृष्ण की कृपा है। पूर्णम इदम। अपने बेट से उन्होंने लंबे शालीन ताड़ के वृक्षों की ओर संकेत किया। उन्होंने कहा, पेड़ को वृक्ष कहते हैं। वृक्ष योनि में जन्म लेने की निंदा की गई है। कृष्ण की योजना से वृक्ष भी बढ़िया ढंग से उगते हैं, वे सुंदर लगते हैं। डॉक्टर पटेल ने कहा, वे सब कृष्ण के प्रतिनिधि है। ये सब कुछ पूर्ण है। ईशोपनिषद से उदाहरण देते हुए श्रील प्रभुपाद ने कहा, पूर्णम पूर्णम इदम पूर्णम अद। श्रील प्रभुपाद ने नास्तिकों की विचारधारा के विरुद्ध बोलते हुए इस जटिल भौतिक सृष्टि का कोई सृष्टा नहीं है बताया कि जिस तरह उगता हुआ सूर्य प्रत्येक वस्तु को प्रकाशित करता है, उसी तरह यह संसार भगवान की सृष्टि है। उन्होंने कहा, भगवान की सृष्टि पूर्ण है क्योंकि उसकी उत्पत्ति भगवान से हुई है जो स्वयं पूर्ण है। अंडांतरस्थ परमाणु क्षयांतरस्थम गोविंदम आदि पुरुषम तमहम भजामि। परमाणु का अर्थ है अणु से भी छोटा। 6 परमाणुओं से एक अणु बनता है। अणु का यही आकार है। आप 6 परमाणुओं को मिला दे, उस एक परमाणु से में भी एक परम ईश्वर का निवास है। डॉक्टर पटेल ने कहा, उसने इसे बनाया और तब उसने इसमें प्रवेश किया। वेद यही कहते हैं। प्रभुपाद ने कहा, हाँ, परमात्मा हर वस्तु में है। पूरे मानव जीवन का उद्देश्य यह सब समझना और ईश्वर का गुणगान गाना है, और मनुष्य सुअर जैसा जीवन बिताकर उसे नष्ट कर रहा है। प्रभुपाद फिर मौन हो गए। वे केवल मंद स्वर में हरे कृष्ण जपते रहे। अब समुद्र तट पर उजाला हो गया था और अनेक लोग जो सवेरे के भ्रमण के लिए निकले थे अपनी दौड़ लगा रहे थे। प्रभुपाद के सामने से गुजरते हुए उनका अभिवादन करने लगे। अभिवादन का तात्पर्य उनके प्रति आदर प्रकट करना था या कम से कम सुप्रभात कहना था। उत्तर में प्रभुपाद सदैव हरे कृष्ण कहते। सहसा प्रभुपाद फिर बोल उठे, हमारे विरुद्ध बहुत बड़ा षड्यंत्र चल रहा है। डॉक्टर पटेल ने अनुमान लगाया, गिरजाघर द्वारा? प्रभुपाद ने कहा, नहीं, चर्च द्वारा नहीं, तो फिर समाज द्वारा? प्रभुपाद ने गंभीरता पूर्वक हूं किया और कहा, अब वे इस आंदोलन को नष्ट करने पर दृढ़ निश्चयी है। उन्होंने कोई विस्तार नहीं बताया और न डॉक्टर पटेल तथा अन्यों ने इससे कोई निष्कर्ष निकाला कि प्रभुपाद के मन में क्या था। डॉक्टर पटेल ने कहा,
कि जो कुछ भी हो भारत में कृष्ण भावनामृत आंदोलन के विरुद्ध कोई षड्यंत्र नहीं चल सकता। प्रभुपाद ने उत्तर दिया, मैं भारतवर्ष में यह आंदोलन चलाना चाहता था, किंतु अनेक मित्रों ने प्रार्थना की, मुझे बस एक पुत्र दे दो, किंतु कोई राजी नहीं हुआ। उन्होंने कहा, स्वामी जी, इससे क्या लाभ होगा यदि मैं अपने पुत्र को वैष्णव या ब्राह्मण बनने दूं? वे इस आंदोलन को बहुत महत्व नहीं देते। वे तरह तरह की योजना बना रहे हैं कि इस आंदोलन को कैसे नष्ट किया जाए। सदैव श्रद्धालु भारतीय डॉक्टर पटेल ने उत्तर दिया, अमेरिकी लोग ऐसे ही होते हैं, वे सदा प्रचार करते रहते हैं। प्रभुपाद ने कहा, अच्छे और बुरे लोग हर जगह होते हैं। कृष्ण कहते हैं, मनुष्याणाम सहस्रेनेषु, हजारों मनुष्यों में से कठिनाई से एक मनुष्य अपने जीवन को पूर्ण बनाने में रुचि रखता है। यह कलयुग है। वे टहलते रहे और श्रील प्रभुपाद ने इस विषय में आगे कुछ नहीं कहा। इसकी बजाय वे भौतिकतावादी गृहस्थ जीवन के बारे में बातें करते रहे, जिसमें मुख्य सुख यौन संबंध माना जाता है। उन्होंने कहा कि इस घृणित यौन सुख से परे आध्यात्मिक जीवन का पूर्ण आनंद है। प्रभुपाद आधा घंटा टहलते रहे, फिर वे मुड़े और वापस लौटने लगे। वे 7 बजे तक मंदिर लौट जाना चाहते थे ताकि अर्च विग्रह को नमन कर सके। तेज चलने के कारण कुछ लोग श्रांत अनुभव करने लगे थे, किंतु श्रील प्रभुपाद उसी तेजी से चलते रहे। उनका सुनहरा चेहरा आत्मानुभूति से ऊर्जस्वित था। प्रभुपाद सत्संग के महत्व के संबंध में बात करने लगे। डॉक्टर पटेल बीच में बोल उठे, सत्संग के बजाय लोग कुंभ मेला में जाते हैं। वे हंसने लगे मानो वह कोई अच्छा मजाक हो, किंतु प्रभुपाद ने उन्हें सही किया। उन्होंने कहा, नहीं, कुंभ मेला भी सत्संग है। यदि आप कुंभ मेले में कोई ज्ञानी ढूंढने जाते हैं तो आपका कुंभ मेले में जाना ठीक है, अन्यथा यत तीर्थ बुद्धि ही सलीले न कहिर्चित स एव गोखर। यदि कोई सोचता है कि जल में स्नान करना ही कुंभ मेला है तो वह गधे या गाय के समान है, किंतु यदि वह सोचता है यहाँ अनेक संतों का संगम है, उसके ज्ञान से लाभ उठाना चाहिए, तो ऐसा व्यक्ति बुद्धिमान है। जब से श्रील प्रभुपाद का आगमन बंबई में हुआ था, तभी से उनके से इलाहाबाद में होने वाले आगामी कुंभ मेले के बारे में प्रश्न पूछे जा रहे थे। माघ मेला प्रतिवर्ष होता है, किंतु ज्योतिष की गणना के अनुसार कुंभ मेले के रूप में अधिक शुभ अवसर प्रति 12वें वर्ष घटित होता है, और प्रत्येक 12वां कुंभ मेला जो 144 वर्ष में केवल एक बार आता है, विशेष रूप से शुभ होता है। 1977 में ऐसा ही मेला होने वाला था और सरकार की ओर से उस अवसर पर इलाहाबाद के निकट पावन नदियों के संगम पर श्रील प्रभुपाद ने कहा था कि वे जाएंगे। लगभग 1.25 करोड़ लोगों ने आने का अनुमान लगाया जा रहा था। डॉक्टर पटेल ने कहा, तो श्रीमान, आप कुंभ मेले में ट्रेन से जा रहे हैं? श्रील प्रभुपाद ने उत्तर दिया कि उन्हें ट्रेन पसंद थी, किंतु डॉक्टर पटेल ने कहा कि स्वास्थ्य के लिए यह ठीक न होगा और लंबी यात्रा से बहुत कठिनाई होगी। उन्होंने प्रभुपाद को यह भी चेतावनी दी कि इलाहाबाद बहुत ठंडा होगा और यदि प्रभुपाद मेले से जल्दी निकलना चाहेंगे तो भीड़ के कारण इसमें बहुत कठिनाई होगी। डॉक्टर पटेल ने हंसकर कहा, मैं अपने एक मित्र से उस दिन इलाहाबाद से कुछ जल मंगवाऊंगा और यहीं स्नान कर लूंगा। डॉक्टर पटेल के मित्रों ने मेले के दिनों में इलाहाबाद की घोर सर्दी और भीड़ का वर्णन किया, किंतु श्रील प्रभुपाद उससे नहीं डिंगे। वे इलाहाबाद में अपने परिवार के साथ 1923 में से 1936 ईस्वी सन तक रहते रहे थे, इसलिए उससे अच्छी तरह परिचित थे। प्रभुपाद ने कहा, मैं 1925 ईस्वी सन में मेले में गया था। मुझे याद है कि जल इतना ठंडा था कि छूने मात्र से मानो शरीर को काट रहा हो, किंतु जो ही डुबकी लगा ली जाए 1 2 3 और यह आप शीघ्र बाहर निकल आए और सब कुछ ठीक लगने लगता है। प्रभुपाद ने 1928 ईस्वी सन के मेले का उल्लेखन किया, जब वे अपने छोटे बच्चे को गोदी में लिए हुए थे। उन्होंने स्मरण करते हुए बताया, मैं भीड़ के बीच में था और भीड़ इतनी अधिक थी कि मुझे डर लग रहा था कि यदि धक्कम धक्का हुआ तो बच्चा खत्म हो सकता है, किंतु कृष्ण की कृपा से ऐसा कुछ नहीं हुआ। प्रभुपाद के सेवक हरिशोरी ने पूछा, इस मेले का कारण क्या है? क्या यह मोहिनी मूर्ति द्वारा गिराई गई कुछ अमृत की बूंदों के कारण होता है? प्रभुपाद ने उत्तर दिया, वास्तव में यह एक धार्मिक समागम है। सभी संप्रदायों के लोग उस पवित्र स्थान में एकत्र होते हैं और अपनी अपनी विचारधाराओं का प्रचार करते हैं। भारत एक धर्म प्रधान देश है। भारत के लोग जानते हैं कि आध्यात्मिक जीवन भौतिक जीवन से अधिक महत्वपूर्ण है। यही भारत है। अब वे अधिक ध्यान भौतिक जीवन की ओर ले जा रहे हैं, अन्यथा संपूर्ण भारत में आध्यात्मिक जीवन का प्राधान्य था। 7 बजने के 5 मिनट पूर्व श्रील प्रभुपाद सागर तट से मुड़े और घूमते हुए हरे कृष्ण लैंड वापस आ गए। जब वे निकट पहुंचे तो उन्हें इस्कॉन होटल की 2 मंजिला विशाल मीनारें और उनसे भी ऊंचे तथा भव्य मंदिर के गुंबद दिखाई पड़े।
ये इमारतें अभी तक पूरी नहीं हुई थी। मंदिर के गुंबदों पर संगमरमर लगना शेष था और सभी इमारतों में अनेक प्रकार के कार्य अंतिम रूप से बाकी थे। प्रभुपाद व्यग्रता पूर्वक उद्घाटन के बारे में सोच रहे थे, किंतु सुरभि महाराज के हिसाब से उद्घाटन में अभी देर थी, अतः उद्घाटन की तिथि अनिश्चित बनी रही। जब से 1971 में प्रभुपाद ने श्रीमान एन से जुहू की जमीन खरीदने का पहली बार प्रयत्न किया था, तब से हर बात में देर होना रोज की बात हो रही थी और निर्माण के सभी प्रयत्नों में बाधाएं आती रही थी। अब भारत के सबसे बड़े मंदिर में राधा रास बिहारी अर्च विग्रह की स्थापना में सफलता प्राप्ति का दिन उनके लिए निकट आ गया था। राधा रास बिहारी की उपासना अभी भी उस अस्थायी मंदिर में हो रही थी जिसे भक्तों ने 1971 ईस्वी सन में निर्मित किया था, किंतु जब प्रभुपाद निकट पहुंचे तो वे उस अस्थायी मंदिर के मामूली शेड के पीछे विशाल मंदिर की संरचना को देख सकते थे, जो यह घोषणा कर रहा था कि रास बिहारी शीघ्र अपने महल में चले जाएंगे। बंबई में श्रील प्रभुपाद और उनके शिष्यों के कार्य को कृष्ण की कृपा प्राप्त हो रही थी। यद्यपि श्रील प्रभुपाद अपने आंदोलन को आगे बढ़ाने के लिए निरंतर यात्राएं करते रहते थे, किंतु वे नियमित रूप से बंबई लौटते रहते थे। अपने शिष्यों की अपेक्षा उन्हें अधिक स्पष्टता से इस बात की जानकारी हो जाती थी कि श्रमिक कब ढिलाई कर रहे हैं अथवा ठग रहे हैं। पहले की भांति इस बार भी प्रभुपाद कुछ काल तक रुकेंगे, परामर्श करेंगे, फिर चल देंगे। इस्कॉन की भूमि में वापस आकर श्रील प्रभुपाद अर्च विग्रह के सम्मुख गए और उनके मोहक सौंदर्य को इस तरह निहारते रहे जिससे कभी कभी आभास होता कि सभी अर्च विग्रहों में के ये विग्रह उन्हें सबसे प्रिय है। राधा रास बिहारी से उनका यह वायदा था कि वे उनके लिए एक सुंदर मंदिर का निर्माण करेंगे। शीघ्र ही वास्तविकता में बदलने वाला था, किंतु कभी कभी वे संदेह प्रकट करते थे कि वे उसे देखने के लिए जीवित रहेंगे। अब वे 81 वर्ष के थे और अपनी कुछ लगातार बीमारियों से चिंतित थे। निसंदेह प्रभुपाद के लिए मृत्यु की चेतावनी नई नहीं थी, क्योंकि 1965 ईस्वी सन में पश्चिम में धर्मोपदेश आरंभ करने के दिन से ही वे कई बार गंभीर रूप से बीमार पड़ चुके थे। फिर भी उनके बार बार यह कहने पर भी कि अब वे अवकाश लेना चाहते हैं, उनके शिष्यों के लिए ऐसा सोचना दुष्कर था। हाँ, शिष्यों को चाहिए था कि जैसे भी हो वे कार्य यथाशीघ्र पूरा कर डाले और बंबई मंदिर का उद्घाटन करा डाले। और हाँ, उन्हें प्रभुपाद को आश्वस्त कर देना चाहिए कि अवकाश ग्रहण कर सकते हैं और अंततोगत्वा उन्हें श्रीमद् भागवत को पूरा कर देना है, किंतु कृष्ण स्वतः उन्हें अपने शिष्यों के साथ बने रहने और कम से कम इन दो परियोजनाओं को पूरा होते देखने की अनुमति प्रदान करेंगे। जीबीसी के लोगों में प्रत्येक मास कोई एक श्रील प्रभुपाद के साथ उनके सचिव रूप में कार्य करने के लिए रहता था। इस तरह वह प्रभुपाद से सीधे प्रशिक्षण और उनके सत्संग का लाभ पाता था। जनवरी 1977 में सचिव रामेश्वर स्वामी थे। जब वे लॉस एंजलिस में सीधी उड़ान से बंबई पहुंचकर प्रभुपाद के कमरे में बड़े तड़के प्रविष्ट हुए तो प्रभुपाद को सचमुच प्रसन्नता हुई और उन्हें नई स्फूर्ति का अनुभव हुआ। प्रभुपाद रामेश्वर को एक विशेषज्ञ इस्कॉन प्रबंधक मानते थे, विशेषकर कृष्ण भावनामृत साहित्य के मुद्रण और वितरण में, जिसे प्रभुपाद अपने धर्मोपदेश के कार्य में प्रथम वरीयता देते थे। अपने गुरु महाराज के एक विनीत सेवक के रूप में रामेश्वर स्वामी ने जिज्ञासा की और कहा, श्रील प्रभुपाद, आप दिख तो ठीक रहे हैं, किंतु आप स्वस्थ तो है ना? श्रील प्रभुपाद हंसे, इस समय मैं बिल्कुल ठीक हूँ, क्योंकि तुम मेरे पास हो। कुछ ही क्षणों में वे इस्कॉन के प्रचार और प्रबंध की बातें करने लगे और प्रभुपाद ने रामेश्वर को सलाह दी कि धन का सबसे अच्छा उपयोग अधिक पुस्तकें प्रकाशित करना था। प्रभुपाद ने आगाह किया कि जो ही धन इकट्ठा होकर बढ़ने लगेगा उस पर टैक्स लग जाएगा और वह सिरदर्द पैदा करेगा। अच्छा यही होगा कि पुस्तकों के प्रकाशन में उसे तुरंत व्यय कर दिया जाए। श्रील प्रभुपाद ने कहा, पुस्तकें प्रकाशित कीजिए, बेचिए और आपको खर्च कर डालिए। इस नीति का अनुसरण कीजिए और इन पुस्तकों का वितरण कीजिए। यही हमारा मुख्य धर्मोपदेश है। जैसे भी हो, हम अपनी पुस्तकों को द्वार द्वार ले जाए और वितरित करें, तभी हमारा धर्मोपदेश सफल होगा। जो भी उन्हें पढ़ेगा वह लाभान्वित होगा, यह निश्चय है, क्योंकि समस्त विश्व में इस तरह का कोई साहित्य उपलब्ध नहीं है। जनसाधारण के लिए यह एक नई क्रांति है। जब श्रील प्रभुपाद ने पश्चिम में इस्कॉन के कार्यकलापों के विषय में समाचार पूछा तो रामेश्वर ने उन्हें सबसे ताजे विवरण दिए कि किस तरह कृष्ण भावनामृत आंदोलन पर अमेरिका में न्यायालयों और समाचार पत्रों के में आक्रमण हो रहे थे और उसे मनोवैज्ञानिक दृष्टि से एक खतरनाक और विशेष मत थोपने वाला संप्रदाय बताया जा रहा था। श्रील प्रभुपाद इस बात से पहले ही अवगत थे और वस्तुतः यह वही षड्यंत्र था जिसका जिक्र वे प्रातःकालीन भ्रमण में कर चुके थे। एक संप्रदाय विरोधी अभियान इस समय
आक्रमणशील रूप में सक्रिय था और हरे कृष्ण आंदोलन को भी अन्य नए आंदोलनों में के साथ लपेटने का प्रयत्न कर रहा था। श्रील प्रभुपाद कार्यक्रम विध्वंसकों डिप्रो प्रोग्रामर्स द्वारा भक्तों के अपहरण और उनके गहरे अवपीड़न से भलीभांति अवगत थे और उन्होंने दिखा दिया था कि वे इसे बिल्कुल नहीं डरते। उन्होंने भक्तों को आश्वस्त किया कि कृष्ण उनकी रक्षा करेंगे और परिणाम अंततः उनके पक्ष में होगा। इस समय सबसे महत्वपूर्ण युद्ध जिसमें प्रभुपाद कई महीनों से लगे थे न्यूयॉर्क का एक कानूनी मुकदमा था, जहां मंदिर के अध्यक्ष आदिकेशव स्वामी पर आरोप लगाया जा रहा था कि वे मंदिर में भक्तों को बनाए रखने के लिए मनोवैज्ञानिक नियंत्रण विधि अपना रहे थे। जब 2 वयस्क भक्तों को कृष्ण भावनामृत के प्रति उनके संकल्प से डिंगाने में भाड़े के विध्वंसक असफल रहे तो उनके माता पिता ने अभियोग लगाया। संप्रदाय विरोधी भावना से एक सहायक अटॉर्नी जनरल सारी उपलब्ध कानूनी तथा सरकारी सुविधाओं का प्रयोग करते हुए अभियोग की पैरवी कर रहा था। यद्यपि नागरिक स्वतंत्रता प्रेमी लोग क्रुद्ध थे और उन्होंने भक्तों को विश्वास दिला रखा था कि विरोधी लोग कभी जीत नहीं सकते, तब भी मुकदमे के परिणाम भयावह हो सकते थे। मुकदमे में हरे कृष्ण आंदोलन के वैधानिक धर्म होने के अधिकार को चुनौती दी गई थी। साथ ही वयस्क भक्तों के इस अधिकार को भी चुनौती दी गई थी कि अपने माता पिता की इच्छा के विरुद्ध वे हरे कृष्ण आंदोलन में सम्मिलित रह सकते थे। एक प्रश्न यह भी था कि हरे कृष्ण आंदोलन के सदस्य अपनी इच्छा से उसके सदस्य थे और अथवा वे किसी तिकड़म या मानसिक नियंत्रण द्वारा आंदोलन में रहने को बाध्य किए जा रहे थे। जब श्रील प्रभुपाद ने इस मुकदमे के बारे में पहल सुना तो वृंदावन से लिखे एक पत्र में उन्होंने जो उत्तर दिया वह माया की शक्तियों से युद्ध करने के लिए बिगुल बजाने के समान था। हमारा आंदोलन वैज्ञानिक है या नहीं, इसके लिए आप निम्नलिखित तर्क दे सकते हैं। भगवत गीता के इतने सारे संस्करण हैं, हमारे धर्म ग्रंथ बाइबल से पुराने हैं, भारत में लाखों कृष्ण मंदिर है, न्यायाधीश और ज्यूरी के सदस्य हमारे ग्रंथ पढ़े और विद्वानों तथा प्राचार्यों की सम्मति ले। जहाँ तक अपने बच्चों के ऊपर माता पिता के अधिकार से संबंधित बात है, इसके विषय में कुछ सुझाव इस प्रकार है। क्या माता पिता चाहते हैं कि उनके बच्चे हिप्पी बने? वे इसे रोकते क्यों नहीं? क्या माता पिता चाहते हैं कि उनके बच्चे वेश्यावृत्ति या मादक द्रव्य सेवन में प्रवृत्त हो? वे इसे रोकते क्यों नहीं? अब उन्हें इस आंदोलन का वजन मालूम होने लगा। पहले वे सोचते थे कि ये लोग आते और जाते रहते हैं, किंतु अब वे देख रहे थे कि हम साई हो रहे हैं। हमने अग्नि प्रज्वलित कर दी है, ये जलती रहेगी, इसे रोका नहीं जा सकता। आप बड़े से बड़ा दमकल लाइए, किंतु आग बुझने वाली नहीं है। मस्तिष्क को साफ करने वाली बुस्सकें चारों ओर पहुंच चुकी है। यदि ऊपर से वे रोक भी देते हैं तो अग्नि भीतर ही भीतर जलती रहेगी। हमारा प्रथम श्रेणी का अभियान पुस्तक वितरण है। घर घर जाइए, असली लड़ाई तो अब है। कृष्ण तुम्हारी सब प्रकार से रक्षा करेंगे। अतः हरे कृष्ण कीर्तन कीजिए और युद्ध करते जाइए। बंबई में श्रील प्रभुपाद के पास बैठकर रामेश्वर स्वामी ने उन्हें बताया कि प्राचार्य और धर्म विज्ञानों की एक राष्ट्रीय समिति न्यूयॉर्क के मुकदमे में कृष्ण भावनामृत आंदोलन की प्रतिरक्षा के लिए आगे आई थी और अनेक वकील और मनोवैज्ञानिक आंदोलन के प्रति संवेदनशील है। श्रील प्रभुपाद ने कहा, यह कृष्ण की महती कृपा है। कृष्ण की इच्छा थी कि ये सब घटनाएं हो। स्वयं कृष्ण को इतना महत्व तभी मिला जब उन्होंने अनेक राक्षसों का वध किया, न कि केवल माता यशोदा की गोद में लेटे रहने से। जब वे माता यशोदा की गोद में थे उसी दिन से उन्होंने दैत्यों का वध करना आरंभ कर दिया था। अतः वह कृष्ण ने स्थापित किया कि वे परम ईश्वर है। इस तरह कृष्ण भी मुक्त नहीं थे। हम लोगों का तो क्या कहना, प्रहलाद महाराज भी स्वतंत्र नहीं थे। जो ही आप ईश्वर की बात आरंभ करेंगे उसका विरोध होने लगेगा। ईसा मसीह को सूली दी गई उनकी कृपा से कि मुझे या मेरे शिष्यों को सूली पर नहीं चढ़ाना गया है, किंतु आपको ऐसी चीजों के लिए तैयार रहना है। नित्यानंद प्रभु को शारीरिक आघात भोगना पड़ा था। हरिदास ठाकुर की 22 बाजारों में पिटाई हुई थी। यह कार्य ही इस तरह का है। रामेश्वर ने कहा, वे अमेरिका में हर एक से यह प्रश्न पूछ रहे हैं, हरे कृष्ण क्या है? श्री प्रभुपाद ने कहा, यह तो हमारे लाभ की बात है। वे इस तरह हरे कृष्ण जप रहे हैं। रामेश्वर ने जोड़ा, उन्हें पराजित करने के लिए हमें कठोर परिश्रम करना होगा। प्रभुपाद बोले, ओह हाँ,
यह अति आवश्यक है। अब सोते न रहे। कृष्ण ने अर्जुन से कभी नहीं कहा, मैं आपका मित्र हूँ, मैं ईश्वर हूँ, आप यहाँ सोइए, मैं हर काम करूँगा। नहीं, आपको युद्ध करना जरूरी है, यह अपेक्षित है। कृष्ण ने कहा, आप युद्ध करें और मुझे स्मरण में रखें, तब मैं हर काम करूँगा। कृष्ण का सदैव स्मरण करते रहने का यह अवसर है। प्रभुपाद ने बताया कि भौतिकतावादियों के लिए सबसे बड़ा सदमा यह है कि कृष्ण भावनामृत आंदोलन अवैध यौनाचार, मांसाहार और मादक द्रव्य सेवन का विरोध करता है। उनके अनुसार किसी व्यक्ति के लिए इन चीजों का परित्याग करना इतना आघात पहुंचने वाला है कि उन्हें विश्वास ही नहीं होता कि यह वास्तविक आध्यात्मिक अनुभव के कारण घटित हो रहा है। एक पहले के मुकदमे का निर्देश करते हुए प्रभुपाद ने कहा, जर्मनी में भी लोगों ने आरोप लगाया था कि वह बूढ़ा स्वयं लॉस एंजलिस में बैठा है और उसके इन युवकों को अपने लिए धन संग्रह करने के लिए लगा रखा है। लोग इसी तरह सोच रहे हैं कि मुझ में मन को नियंत्रण में करने वाली कोई शक्ति है और मैंने इन लड़कों को लगा रखा है और वह मेरे लिए धन कमा रहे हैं और मैं मजे कर रहा हूँ। श्री प्रभुपाद को स्मरण हुआ कि किस प्रकार 1969 ईस्वी सन में जब अपने लॉस एंजलिस मंदिर में उन्होंने कुछ कारें खरीदी और भक्तों की संख्या बढ़ने लगी थी तो पड़ोस के लोग ईर्ष्या करने लगे थे। प्रभुपाद ने कहा कि मैंने उन्हें भी कृष्ण भावनामृत संघ में आने और रहने के लिए आमंत्रित किया था, किंतु उन्होंने सदैव नकारात्मक उत्तर दिया। प्रभुपाद ने कहा कि विरोधी जितना ही हो हल्ला करेंगे, कृष्ण भावनामृत आंदोलन उतनी ही ख्याति प्राप्त करेगा। उनका यह भी तर्क था कि लोग उनके सशक्त प्रचार के विरोध में प्रतिक्रिया व्यक्त कर रहे थे। उन्होंने कहा, मैं हर एक की प्रार्थना करता हूँ कि वे सब कुत्ते और सुअर है और संयुक्त राष्ट्र को मैंने भौंकते हुए कुत्तों का दल कहा है। ये एक तथ्य है। और शिकागो में मैंने कहा, स्त्रियों तुम्हें स्वतंत्रता नहीं मिल सकती, इसलिए मैं कटु आलोचना का पात्र बना। रामेश्वर के साथ अपनी बैठक श्री प्रभुपाद ने यह कहकर समाप्त की कि भक्तों को बहुत सचेत रहना चाहिए और कृष्ण भावनामृत आंदोलन का संरक्षण बुद्धि संगत ढंग से करना चाहिए, किंतु उन्हें यह भी समझना चाहिए कि एक उच्चतर सिद्धांत क्रियाशील है। इस विरोध से इस्कॉन की प्रामाणिकता का संकेत मिलता है। कृष्ण भी कभी कभी विपत्तिग्रस्त कार्यकलापों के केंद्र में होते थे, जैसे जब उन्होंने एक शिशु के रूप में कालिय तथा अन्य शत्रुओं से युद्ध किया था, तब वे जमुना के नदी में गिर गए थे। प्रभुपाद ने कहा, वृंदावन की यही खूबी है, जब कृष्ण कालिय से लड़ने के लिए यमुना में घुसे तो माता यशोदा, नंद, मित्रों और परिवार के लिए कोई अच्छा समाचार नहीं था, बिल्कुल नहीं। उनकी सांस रुक गई थी, किंतु कृष्ण फिर भी केंद्र में थे। यही वृंदावन है, हर बात में कृष्ण केंद्र में होते हैं। हमारी स्थिति भी इसी तरह की है। वे कृष्ण के विरुद्ध प्रचार कर रहे हैं, वे विरोध कर रहे हैं, किंतु मैं प्रसन्न हूँ कि कृष्ण केंद्र में है। बस इस आंदोलन की यही खूबी है। यद्यपि हम कठिनाई में डाल दिए गए हैं, किंतु केंद्र में कृष्ण ही है। प्रभुपाद अपने शिष्यों की एक टोली के साथ इलाहाबाद की यात्रा करना चाहते थे, किंतु जब एक भक्त टिकट खरीदने गया तो उसने पाया कि सभी सीटें पहले ही भर चुकी थी। इलाहाबाद के लिए कुंभ मेले के इतने निकट समय पर आरक्षण मिलने की कोई संभावना नहीं थी, किंतु श्रील प्रभुपाद के बंबई के एक मित्र श्रीमान गुप्त सेंट्रल रेलवे में ऊंचे अधिकारी थे और प्रभुपाद के प्रार्थना पर उन्होंने इलाहाबाद जाने वाली एक गाड़ी में एक विशेष निजी डब्बा केवल प्रभुपाद और उनके शिष्यों के लिए उपयोग के लिए जुड़वाने की व्यवस्था कर दी। जनवरी 11 की प्रातः को प्रभुपाद बंबई से इलाहाबाद की 24 घंटे से अधिक की ट्रेन यात्रा पर चल निकले। उनके प्रथम श्रेणी के डब्बे में उनके साथ रामेश्वर स्वामी, जगदीश और हरीशोरी थे और ट्रेन के स्टेशन से प्रस्ताव करने के साथ ही प्रभुपाद का धर्मोपदेश आरंभ हो गया। रामेश्वर ने हाल ही के कैलिफोर्निया में एक रेडियो प्रदर्शन का उल्लेख किया जिसमें उसने भाग लिया था और जिसमें एक लूथरपंथी पादरी ने कहा था कि कृष्ण एक यौन प्रतीक है क्योंकि उनके पास अनेक पत्नियां और गोपियां थी। प्रभुपाद ने कहा, यदि हम मान भी ले कि कृष्ण यौन सुख पीछे पड़ रहते थे, तो यदि यौन सुख बुरा है तो लोग उसके पीछे क्यों पड़ रहे हैं? रामेश्वर ने उत्तर दिया, पादरी का कहना है कि यौन सुख ईश्वर के लिए नहीं है। श्रील प्रभुपाद डिब्बे में एक और बैठे थे और उनके शिष्य उनके सामने बैठे थे। ट्रेन की जोर की खड़खड़ाहट के कारण कभी-कभी उनका वार्तालाप करना ठीक कठिन हो जाता था। प्रभुपाद ने कहा, यदि यौन सुख ईश्वर के लिए नहीं है तो वह उत्पन्न कैसे हुआ? ईश्वर ने हर एक वस्तु की सृष्टि की है, तो क्या ईश्वर ने यौन सुख की सृष्टि नहीं की? श्रील प्रभुपाद ने बताया कि यौन सुख की स्थिति भौतिक संसार में है और आध्यात्मिक संसार में भी है। भौतिक यौन सुख
मूल शुद्ध यौन सुख जिसकी स्थिति परमेश्वर में है उसका विकृत रूप है। अतएव कृष्ण का यौन सुख भोग भौतिक यौन सुख से नितांत भिन्न है। वस्तुतः वह बिल्कुल उल्टा है, ठीक उसी तरह जैसे वास्तविकता अपने प्रतिबिंब की उल्टी होती है। श्रील प्रभुपाद ने कहा, तुम नहीं समझते कि विरोधी दल का सामना किस प्रकार किया जाता है। वे स्फूर्ति से भरे थे, तर्क वितर्क के लिए तैयार थे और अपने शिष्यों को दिखाना चाहते थे कि विरोधी को किस प्रकार हराया जाता है। उन्होंने अपने गुरु को यदा कदा सिंह गुरु कहा था और अब उनके शिष्य उन्हें उसी युद्धोन्मुख रूप में देख रहे थे। उन्होंने कहा, जितना ही विरोध बढ़ेगा उतना ही हमें बचाव करना होगा। रामेश्वर ने पूछा, श्रील प्रभुपाद, क्या हमें अपने मन में सोचते रहना है कि एक दिन कृष्ण भावनामृत आंदोलन को संसार के सभी नगरों और राष्ट्रों की व्यवस्था देखनी होगी? प्रभुपाद ने उत्तर दिया, हाँ जरूर। रामेश्वर ने पूछा कि भक्त इतनी विशाल महत्वाकांक्षी योजना को किस प्रकार पूरा कर पाएंगे? प्रभुपाद ने बताया कि व्यवस्था का सरलीकरण होगा क्योंकि नागरिकों का जीवन शुद्ध और स्वाभाविक होगा। इस प्रकार अनीश्वरवादी सरकार के बहुत से भारी भरकम और पापमय आयाम अनावश्यक हो जाएंगे और अनेक उलझन भरी समस्याएं उलझ जाएगी। उन्होंने स्वावलंबी कृषक समुदाय का उदाहरण दिया जहां लोग स्थानीय स्तर पर अपनी जीविका कमा लेते हैं। उन्होंने कहा कि केवल शिक्षा और कृष्ण चेतन आनंद के उच्चतर आस्वादन से ही जन समाज को सरल जीवन में संतोष प्राप्त हो सकेगा। रामेश्वर ने पूछा कि क्या कृष्ण भावना भावित मनुष्यों के एक अल्पसंख्यक दल के तौर पर सरकार में शक्तिशाली बन जाने से अमेरिका कृष्ण भावना भावित हो जाएगा जबकि जन समाज कर्मी बना रहेगा? प्रभुपाद ने उत्तर दिया, नहीं, आपको कृष्ण भावनामृत का समावेश इस तरह करना है कि वे भक्त बन जाए। मान लीजिए कि बड़े बड़े कल कारखानों में हम प्रसाद वितरण और कीर्तन चालू कर दें तो वे तुरंत भक्त बन जाएंगे, उनके हृदय स्वच्छ हो जाएंगे। चेतो दर्पण मार्जनम। रामेश्वर ने आगे पूछा, किंतु क्या यह रूस की तरह होगा जहाँ एक छोटे समूह का ही नियंत्रण है? नहीं, यह उस तरह का नहीं है। यहाँ लोगों का स्वभाव बदल जाएगा। रामेश्वर ने सुझाव दिया, तो इसका तात्पर्य यह है कि जब पूरा जन समाज कृष्ण भावना भावित हो जाए तभी कृष्ण भावना भावित सरकार होगी। प्रभुपाद ने संशोधन किया, नहीं, आप अल्पसंख्या में होते हुए भी सरकार बना सकते हैं किंतु उस स्वभाव परिवर्तन के कारण पूरा जन समाज आपके दृष्टांत का पालन करेगा। एक अर्थ में यह कोई तात्कालिक समस्या नहीं है कि भक्तजन समस्त संसार के मामलों की व्यवस्था किस प्रकार करेंगे क्योंकि भक्तों का राजनीतिक प्रभाव अभी नगण्य था। किंतु ऐसे प्रश्नों के उत्तर देकर प्रभुपाद कृष्ण भावनामृत आंदोलन के भावी लक्ष्यों और उसकी कार्यनीतियों का निर्धारण कर रहे थे। एक व्यवसाय पटु प्रबंधक और स्वप्नदर्शी के रूप में रामेश्वर स्वामी ठीक ठीक जानना चाहते थे कि श्रील प्रभुपाद भावी कृष्ण भावना भावित संसार को किस रूप में देख रहे थे। श्रील प्रभुपाद के पास इन प्रश्नों के उत्तर थे किंतु उन्होंने संकेत दिया कि सामाजिक और राजनीतिक प्रबंध किन्हीं कानून कायदों की औपचारिकताओं से नहीं वरन शुद्ध कृष्ण चेतना द्वारा होगा। लोगों के हृदयों को कीर्तन श्रवण और शास्त्रानुशीलन से बदल दिया जाएगा। तदनंतर सारी व्यवस्था कृष्ण भावनामृत के मूल सिद्धांतों पर निर्मित की जाएगी। जब ट्रेन बंबई के घनी बस्ती वाले इलाकों से निकलकर ग्रामीण क्षेत्र में पहुंची तो श्रील प्रभुपाद ने खिड़की से बाहर की ओर देखा और वहां के दृश्य उन्हें अच्छे लगे। उन्होंने कहा, हम खुले मैदान में आ गए हैं, यह कितना अच्छा है। और जब तक हम घनी बस्ती के इलाकों से निकलते रहे वे नारकीय थे, केवल नारकीय। अब खुला मैदान है, कितना अच्छा है। हरीश्वरी ने कहा, नगर में प्रवेश करना ही आपकी चेतना के लिए बोझ हो जाता है। प्रभुपाद ने कहा, हाँ, वहाँ कितनी गंदगी रहती है, चीजें इधर उधर पड़ी होती है, लोग नारकीय जीवन जीते हैं। यहाँ देखो कितना खुला और सुहावना है, इसलिए कृषि फार्मों को स्थापित करो। जब रामेश्वर ने इस बात की ओर संकेत किया कि कृषि आधारित सामुदायिक जीवन की व्यवस्था के लिए बहुत पूंजी चाहिए तो प्रभुपाद ने केवल यह उत्तर दिया कि भक्तों को दृष्टांत प्रस्तुत करना चाहिए और अन्य लोग उनके सफल ढंग का स्वतः अनुकरण करेंगे। रामेश्वर ने उल्लेख किया कि यद्यपि अमेरिका में मंदिरों के अध्यक्षों में अधिक से अधिक लोगों को इस्कॉन में लाने की व्यग्रता है किंतु अधिकांश लोग अपेक्षित स्तर पर नहीं पहुंच पाते। प्रभुपाद बोले, इसलिए फार्मों की स्थापना करो। रामेश्वर ने सुझाया कि लोगों को प्रोत्साहित करना चाहिए कि अपने घरों में भी वे कुछ कृष्ण चेतना रखें, अपने घर को ही मंदिर बनाएं। प्रभुपाद ने असहमति जताई, नहीं, उन्हें न्यू वृंदावन के फार्म पर जाना चाहिए।
यदि लोगों को कठोर जीवन में रुचि नहीं है तो वे अपनी पत्नी और बच्चों के साथ फार्म पर आ जाएं और अपने घर में सुविधा पूर्वक रहे। फार्म पर उन्हें पर्याप्त रोजगार मिलेगा। प्रभुपाद ने कहा कि लोग अधिक बेरोजगार होते जाएंगे और उन्हें विवश होकर कृष्ण चेतना कृषि फार्मों के सामुदायिक जीवन की शरण में आना होगा। हरी शौरी ने कहा, तो हम ये आशा करें कि वर्तमान भौतिक परिस्थितियों से आगे की परिस्थितियां बहुत अधिक खराब होने वाली है। प्रभुपाद ने कहा, वे हो या ना हो हमें उसकी चिंता नहीं है। हम लोगों को एक आदर्श समाज की स्थापना करनी चाहिए। यद्यपि प्रभुपाद बिना कुछ नाश्ता किए ही बम्बई से चले थे, किंतु वे 4 घंटे लगातार बोलते रहे और तब उन्होंने हरी शौरी से लंच परोसने को कहा। अन्य भक्त डिब्बे से चले गए। हरी शौरी प्रभुपाद का सारा व्यक्तिगत सामान कंधे से लटकाने वाले 2 छोटे थैलों में रखता था। एक में 3 जोड़े कपड़े थे और दूसरे में प्रभुपाद की थाली, कटोरी, चम्मच, खाना, तिलक और शीशे जैसी चीजें थी। केवल इन्हीं 2 थैलों के साथ प्रभुपाद समस्त विश्व का भ्रमण करते रहते थे। यद्यपि वे एक धनाढ्य अंतर्राष्ट्रीय आंदोलन के प्रमुख थे, तथापि वे अपने लिए कुछ नहीं रखते थे और अल्प सामान के साथ यात्रा करते थे। उनके पास जो भी अनुदान आते थे, उनकी पुस्तकों की बिक्री से जो भी लाभ होता था, उनके पास जो भी संपत्तियां थी, सब इस्कॉन के नाम में था। इतने भर भी जब उस पर धूल भरी ट्रेन की यात्रा में उनके खाने का समय आता तो वे उनके सेवक ने उनके सामने चांदी की थाली और कटोरियों में सुस्वादु शाकाहारी भोजन परोसकर प्रस्तुत किया। यद्यपि प्रभुपाद अपने पास कुछ नहीं रखते थे, किंतु कृष्ण की कृपा से उनके लिए सारी व्यवस्थाएं थी। श्रील प्रभुपाद अपनी सीट पर पालथी मारकर बैठ गए। उनके सेवक ने उनके सामने स्टेनलेस स्टील का टिफिन बॉक्स रखा और वे बताने लगे कि उसके किस खाने में से उन्हें क्या चाहिए। टिफिन के खानों में सब्जियां थी, पूरियां थी, फल थे और मिठाइयां थी। जब प्रभुपाद को जो पसंद था उसे उन्होंने ले लिया और वे खाने लगे तो उन्होंने हरी शौरी से आग्रह किया कि वह भी प्रसाद ग्रहण करें। जब वे दोनों खा चुके और अवशिष्ट खाद्य हरी शौरी ने शेष भक्तों में बांट दिया तो प्रभुपाद विश्राम करने लगे। तीसरे पहर प्रभुपाद के छोटे से कंपार्टमेंट में और अधिक भक्त इकट्ठे हो गए और रामेश्वर स्वामी ने जो मुद्दे उठाए थे, अधिकतर उन्हीं के उत्तर के रूप में प्रभुपाद का धर्मोपदेश चलता रहा। रामेश्वर ने कहा, जहां तक मस्तिष्क धुलाई या हृदय परिवर्तन कर देने की बात है, उनका दावा है कि हमारी जीवन शैली भक्तों को अपना बनाकर उन्हें दुनिया से विलग कर देती है। प्रभुपाद ने कहा, हाँ, हमें तुमसे मिलने जुलने में घृणा होती है। कोई भी भद्र पुरुष गुंडों से मिलना जुलना पसंद नहीं करता। कोई कभी बत्तखों तथा हंसों के बीच रहना पसंद नहीं करेंगे और नहीं हंसे को के बीच रहना चाहेंगे। ये प्राकृतिक विभाजन है। इस तरह के पक्षी एक साथ उड़ान भरते हैं। रामेश्वर, उन लोगों के पास 5 या 6 परिस्थितियों की सूची है। उनका कहना है कि यदि वे सभी परिस्थितियां एक साथ विद्यमान हो तो मस्तिष्क धुलाई के लिए यह उपयुक्त वातावरण होता है। उनका कहना है कि हम अपने सदस्यों पर इन्हीं परिस्थितियों का थोपते हैं। प्रभुपाद, हाँ, हम बुरे को अच्छा बनाने के लिए मस्तिष्क धुलाई करते हैं। यही हमारा धंधा है। हम मस्तिष्क से सारी दुर्तता धो डालते हैं। तो ना तुम्हारा मस्तिष्क सारी रद्दी वस्तुओं, मांसाहार, अवैध मैथुन और द्रुत क्रीड़ा से भरा पड़ा है, अतः हम उन्हें धो रहे हैं। चेतो दर्पण मार जन्म। अभद्राणी का अर्थ है खराब वस्तुएं। खराब वस्तुओं की धुलाई या सफाई होनी चाहिए। क्या तुम अपना घर नहीं साफ करते? क्या तुम अपना कमरा नहीं साफ करते? क्या इसे मस्तिष्क की धुलाई कहेंगे? यदि तुम अपना कमरा अच्छी तरह साफ करो तो तुम्हें दोष कौन देगा? किंतु तुम इतने धूर्त हो कि हम पर दोषारोपण करते हो। आप यह कूड़ा करवट क्यों साफ कर रहे हो? हम कूड़ा करकट साफ कर रहे हैं और तुम विरोध कर रहे हो। यही तुम्हारी बुद्धि है। किंतु बुद्धिमान व्यक्ति कूड़ा करकट साफ कर देते हैं। सफाई करना सभ्यता का नियम है, वही हम कर रहे हैं। वैदिक सभ्यता के अनुसार तुम सचमुच अछूत हो। अब हम तुम्हारा स्पर्श करने आए
आए हैं, अतः तुम सफाई करो, पहले साफ बनो। भारतीय सभ्यता के अनुसार कुत्ता अस्पृश्य है, किंतु वही तुम्हारा सबसे अच्छा मित्र है, अतः तुम अस्पृश्य हो। अतः हमें तुम्हारे मस्तिष्क की धुलाई करनी है। जब तक तुम्हारा मस्तिष्क धुल नहीं जाता, हम कृष्ण को नहीं समझ सकते। मनुष्य अपनी संगति से जाना जाता है। तुम कुत्ते के साथ सोते हो, कुत्ते के साथ खाते हो, तुम्हारा सबसे अच्छा मित्र कुत्ता है, तो तुम्हारी धुलाई सफाई तो होनी ही चाहिए। रामेश्वर, किंतु उनकी दलील यह है कि अमेरिका में मानदंड यह है कि आपको विविध क्षेत्रों में पारंगत होना चाहिए, जैसे विज्ञान, संगीत, कला और साहित्य, संस्कृति और शिक्षा का यह मानदंड उन्हें यूरोप में पुनर्जागरण के धारणा से प्राप्त हुआ है। किंतु अपने हरे कृष्ण आंदोलन में हम अपने आप को इन चीजों से अलग कर रहे हैं और केवल एक तरह का साहित्य, कृष्ण साहित्य ही पढ़ रहे हैं। प्रभुपाद, ये दूसरे प्रकार का साहित्य संस्कृति नहीं है। जो ही तुम बदल जाते हो तो वह संस्कृति नहीं रहती, यह मनोधर्म हो जाता है, मानसिक कुचक्र। हाँ, हम तुम्हारी इन निरर्थक बातों को बंद करना चाहते हैं, यही हमारा उद्देश्य है। जो बुद्धिमान है वे हमारे साथ आ गए हैं, आप भी आ जाइए। रामेश्वर ने आपत्ति उठाई कि कृष्ण चेतना युक्त बच्चे पब्लिक स्कूलों और विश्वविद्यालय में जाने के लिए तैयार नहीं हैं। प्रभुपाद ने उत्तर दिया कि वे बचा लिए जा रहे हैं। रामेश्वर ने पूछा, किंतु यदि वे जीवन के बाद में बदलना चाहे तो? प्रभुपाद ने उत्तर दिया, वे जीवन में प्रारंभ से कृष्ण भावनाभावित हो गए हैं। जीवन की यही पूर्णता है, वे अपने जीवन के प्रारंभ से ही पूर्ण बन गए हैं। तो और तुम स्कूलों और कॉलेजों में जाकर नितांत असभ्य बनते जा रहे हो, कुत्तों और बिल्लियों की तरह नंगे होकर सड़क में मैथुन कर रहे हो। तो ऐसी शिक्षा का क्या मूल्य है? इन स्कूलों और विश्वविद्यालयों को बंद कर दो। जितनी जल्दी वे बंद हो जाए उतना ही मानव जाति के लिए अच्छा होगा। रामेश्वर, उनका कहना यह है कि यदि हमारे सदस्य भद्र पुरुष है तो वे हवाई अड्डों पर जाकर लोगों को तंग क्यों करते हैं? प्रभुपाद, वे तंग नहीं करते, वे शिक्षित बनाते हैं। जब किसी चोर को सलाह दी जाती है कृपया चोरी मत करो, तो वह इसे तंग करना मानते हैं, किंतु यह सदुपदेश है। रामेश्वर, उनका कहना यह है कि उनके निजी जीवन पर हमारा हमला है। प्रत्येक व्यक्ति को अधिकार है कि वह जैसा चाहे वैसा सोचे। प्रभुपाद, हाँ, अतएव मुझे भी इस तरह से सोचने और पुस्तकें बेचने का अधिकार है। रामेश्वर, अतः यदि मैं आपके दर्शन को नहीं सुनना चाहता तो आप मुझ पर उसे थोपते क्यों हैं? प्रभुपाद, ये थोपना नहीं है, ये अच्छा दर्शन है, हम उसका प्रचार कर रहे हैं, इसे स्वीकार करें, आपको इससे लाभ होगा और उनको लाभ हो रहा है। जो लोग हमारा साहित्य पढ़ रहे हैं वे लाभान्वित हो रहे हैं। आप बड़े बड़े साइन बोर्ड लगाकर क्यों प्रचार करते हैं? कृपया आइए, खरीदिए। आप अपनी तथाकथित अच्छाई हम पर क्यों लाद रहे हैं? आप ऐसा क्यों कर रहे हैं? घंटों तक इस तरह का वाग्युद्ध चलता रहा। रामेश्वर कृष्ण भावनामृत आंदोलन पर तर्कों के बाण चलाते रहे और श्रील प्रभुपाद उनको पराजित करते रहे। प्रभुपाद ने उन तर्कों को बचकाना और मूर्खतापूर्ण बताया और उन्होंने उस भौतिकतावादी मनोवृत्ति की तीव्र आलोचना की जहां से उनका उदय होता है। शास्त्र तथा तर्क से उन्होंने सिद्ध किया कि अभक्तों में कोई अच्छे गुण नहीं होते और ईश्वर चेतना के अभाव में वे पशुओं से भी गिरे हुए हैं। ऐसे व्यक्ति को आलोचना करने का कोई अधिकार नहीं है और उसकी आलोचना मानव जीवन के वास्तविक उद्देश्य के प्रति अज्ञान की सूचक है। ट्रेन मनमाड, जलगांव, खंडवा और अन्य छोटे छोटे नगरों और जंक्शनों पर रुकती गई और प्रभुपाद तथा उनके शिष्यों के लिए दिन बड़ी शीघ्रता से चर्चा में बीत गया। प्रभुपाद कृष्ण भावनामृत आंदोलन के बचाव में तल्लीन थे। उन्हें चैतन्य के पक्ष में लड़ने में आनंद आ रहा था। निसंदेह वे मुख्यतः अपने शिष्यों के लाभ के लिए बोल रहे थे, किंतु उसके भी आगे वे सभी प्राणियों के लिए अपनी दया और कृष्ण भावनामृत आंदोलन के प्रति अपनी समर्पण भावना को अभिव्यक्त कर रहे थे। प्रभुपाद ने आगे कहना जारी रखा, वे अपनी सैन्य शक्ति बढ़ाने के लिए इतना सारा धन व्यय क्यों कर रहे हैं? वे यज्ञ नहीं कर रहे हैं तो वर्षा कैसे होगी? युद्ध होगा, विध्वंस होगा। ये नितांत गंदी सभ्यता है। वे हर एक को दिग्न भ्रमित कर रहे हैं, सबकी आत्मा का हनन कर रहे हैं। यह नीति अंधे का अंधे को रास्ता दिखाने के समान है। हमारे मार्ग में कठिनाइयां आने पर भी हमें कृष्ण के नाम पर धंधा करना है। कुत्तों को भौंकने दो, हम चिंता नहीं करते। यदि हम कृष्ण के प्रति निष्ठावान बने रहे तो हमारी यही विजय है। हम बाहरी परिणाम
इतने महत्व का नहीं है। हमें कृष्ण के आदेशानुसार कार्य करना है। निसंदेह हम अच्छा परिणाम देखना चाहते हैं, किंतु यदि परिणाम अच्छा न भी हो तो हमें चिंता नहीं है। हमें कृष्ण के प्रति निष्ठावान रहना है। हमने बिना किसी को धोखा दिए भरसक प्रयत्न किया है, यही हमारा धर्म है। सेवक के रूप में हम अपने स्वामी को धोखा नहीं देंगे, फल मिले चाहे न मिले। भक्त को फल न मिले तो वह दुखी नहीं होता। चैतन्य महाप्रभु कहते हैं, कोई चिंता नहीं, मैं हरिनाम वाराणसी से ले आया हूँ, वापस ले जाऊंगा, किंतु हमें अपना प्रचार कार्य पूरी शक्ति लगाकर करना है कि कृपया इसे स्वीकार करें। यही हमारा लक्ष्य है। हरे कृष्ण 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 हरे हरे। श्रील प्रभुपाद की वार्ता धीरे धीरे जप में बदल गई। कुछ देर तक वे जप करते रहते, फिर दूसरी बात पर बोलने लगते। रामेश्वर स्वामी एक की बाद एक विवाद उठाता गया। वह सीधे प्रभुपाद के मुख से उनकी बात सुनकर अपनी धारणाओं और धर्मोपदेश की योग्यता को दृढ़ बनाने को उत्सुक था। रामेश्वर ने कहा, प्राय वे कहते हैं कि हमारी चिंता का विषय धर्म नहीं है, प्रत्युत हम मस्तिष्क की धुलाई, हम मानसिक नियंत्रण करना चाहते हैं। आप प्रतिदिन कई घंटे जप कीर्तन करते रहते हैं। प्रभुपाद ने तेज स्वर में बीच में बोल पड़े, तो तुम्हें इससे क्या, ये मेरा काम है, तुम इसके लिए परेशान क्यों हो? रामेश्वर, किंतु जब ये युवा जन घंटों जब कीर्तन में लग जाते हैं तो आप उन्हें स्वयं सोचने का अवसर नहीं देते। प्रभुपाद, तुम सब चोर हो, तुम अपहरण करना चाहते हो, तो मैं तुम लोगों को अवसर क्यों दूं? वे कीर्तन कर रहे हैं और तुम आरोप लगा रहे हो कि उनके मस्तिष्क की धुलाई हो रही है। तुम उन्हें कीर्तन न करने के लिए कहते हो, यही तुम्हारा काम है, किंतु तुम ऐसा नहीं कर सकते। रामेश्वर, किंतु वे कहते हैं कि इससे उनके सोचने की स्वतंत्रता छीन जाती है। प्रभुपाद, यह बात विवादग्रस्त है। तुम स्वयं उनकी स्वतंत्रता छीनना चाहते हो और फिर हम पर आरोप लगा रहे हो। प्रभुपाद ने कहा कि पहले इस बात की परीक्षा होनी चाहिए कि सच्चा धर्म क्या है। उन्होंने कहा, हम कहते हैं कि ईश्वर प्रदत्त नियम धर्म है और इससे कोई अंतर नहीं पड़ता कि ईश्वर को हम क्या नाम देते हैं। यदि हम कृष्ण कहे तो उसका तात्पर्य यह नहीं कि वे ईश्वर नहीं है। अतः इसके पहले कि हम कृष्ण भावनामृत को चुनौती दें, एक सामूहिक परिचर्या और निर्णय होना चाहिए कि सच्चा धर्म क्या है। हम कहते हैं कि ईश्वर एक है और उसके नियम के रूप में हम जो दिया है वही धर्म है। रामेश्वर, किंतु ईसाई कहते हैं कि बाइबल के अनुसार यदि ईश्वर चाहते हैं कि हम कृष्ण में विश्वास करें तो उन्होंने सिनाई पर्वत पर वैसा कहा होता और उन्होंने ईसा मसीह के माध्यम से कहा होता। जीसस ने कहा है, मैं ही केवल एक मार्ग हूँ। प्रभुपाद, यह तो ठीक है, किंतु ईसा तुमसे इसलिए अधिक नहीं बता सके क्योंकि तुम धूर्त हो। तुम तो उनके इस एक उपदेश का भी पालन नहीं कर सके कि तुम हिंसा मत करना। यह जीसस क्राइस्ट की मूर्खता नहीं है कि चूंकि तुम इतने बड़े धूर्त हो इसलिए तुम उन्हें नहीं समझ सकते, इसलिए वे तुम धूर्तों से बचते रहे, क्योंकि उन्होंने जो कुछ कहा उसका पालन तुम नहीं कर सकते, तो फिर तुम क्या समझोगे, इसलिए उन्होंने कहना बंद कर दिया। रामेश्वर, वे यह भी कहते थे कि आप पारिवारिक जीवन नष्ट कर रहे हैं। प्रभुपाद, ये ठीक है, हम कृष्ण के परिवार में प्रवेश कर रहे हैं। हरीश्वरी, किंतु यदि आप सचमुच भगवान के अनुयायी हैं तो आप परिवारों को क्यों भंग कर रहे हैं? क्या आपको यह एक से प्रेम नहीं करना चाहिए? रामेश्वर, ईश्वरीय आदेशों में से एक आदेश यह भी है कि हम अपने माँ बाप का आदर करेंगे। प्रभुपाद ने उत्तर दिया कि भक्त अपने माँ बाप को कृष्ण भावनामृत सिखाने के रूप में उनको प्रेम करता है। हरीश्वरी, मेरी माँ इसका प्रमाण है। जब मैं घर रहता था तो उन्होंने कहा कि मेरे साथ रहना असंभव है। जब मैं बाद में उनसे मिला तो मैं उन्हें बहुत भला लगा। प्रभुपाद, ऐसे बहुत से उदाहरण हैं। हयग्रीव के माँ बाप का भी यही हाल हुआ। रामेश्वर, मेरे माँ बाप भी ऐसा ही सोचते हैं। पहले मेरा इनसे कोई संबंध नहीं था, किंतु अब जब मैं भक्त बन गया हूँ मैं उनकी सहायता करना चाहता हूँ। प्रभुपाद, ऐसे अनेक माँ बाप हैं जो अपने बच्चों का भक्त बन जाना पसंद करते हैं। हमारे शिष्यों में से कोई भी अपने माँ बाप के प्रति अवज्ञापूर्ण नहीं है। क्यों? मैंने कभी नहीं कहा कि तुम अपने माँ बाप का अनादर करो। ब्रह्मानंद ने दीक्षा समारोह में उसकी माँ खड़ी थी और मैंने ब्रह्मानंद से कहा कि पहले अपनी माँ की चरण रत लो फिर मुझे प्रणाम करो। अतएव पहले उसने अपनी माँ के प्रति
प्रणाम निवेदन किया। मैंने उससे कहा, तुम्हारी माँ बहुत अच्छी है, अन्यथा वह तुम्हारे समान पुत्र कैसे उपजाती। मैं इसी तरह हमेशा कहता हूँ, मैं कभी नहीं कहता कि अनादर करो। किसी विशेष दशा में जब माँ बाप राक्षस हो तो उनका साथ छोड़ देना चाहिए, किंतु यह कभी नहीं कहा कि परिवार भंग कर दो। रामेश्वर, मेरे विचार से हम सारे तर्क समाप्त कर चुके हैं। प्रभुपाद, तर्क वितर्क के लिए अब भी उत्सुक। पहली पहल तुमने कहा था कि हम भक्तों को खाने पीने से वंचित कर रहे हैं, ऐसा कहाँ है? रामेश्वर, हाँ, यह उनकी दलील है कि हम भक्तों को दिन में केवल 2 बार खाने को देते हैं और उसमें मांस नहीं होता और प्रोटीन बहुत कम होता है। प्रभुपाद, यह भक्त पर निर्भर है। यदि वह उस तरह का खाना पसंद करता है तो आपको उस खास तरह का खाना थोपने का अधिकार नहीं है। तब तो आप जबरदस्ती करते हैं। भिन्न भिन्न तरह के लोग हैं और वे भिन्न भिन्न तरह का खाना पसंद करते हैं। यदि कोई भक्त के दिन में केवल 2 बार खाना चाहते हैं तो आप उसे 3 बार खाने को क्यों मजबूर करते हैं? यह तो उसकी अपनी मर्जी है। रामेश्वर, और केवल 4 या 5 घंटे का सोना, यह बहुत कम है। प्रभुपाद, हाँ, अधिक सोना समय नष्ट करना है। रामेश्वर, लेकिन इससे दिमाग कमजोर होता है। प्रभुपाद, जिस धूर्त को कुछ करना न हो तो वह सोए। नेपोलियन केवल 1 या 2 घंटे सोता था, वह इतना व्यस्त पुरुष था। इसी तरह भक्त कृष्ण भावनामृत में बहुत व्यस्त होते हैं। कोई भी महान व्यक्ति बहुत अधिक नहीं सोता। सोना केवल समय की बर्बादी है। यदि कोई अधिक नहीं सोता तो वह उसकी महानता का लक्षण है। जब रामेश्वर स्वामी ने तर्क दिया कि विपक्षी दल के पास हमारे विरुद्ध प्रमाण देने के लिए मनोवैज्ञानिक विशेषज्ञ हैं, तो प्रभुपाद ने उत्तर दिया, हमारे अपने भी मनोवैज्ञानिक है। पूरे तीसरे पहर और रात होने तक बातों में लगाकर प्रभुपाद ने भक्तों को विश्राम करने को कहा। 10 बजे वे लेट गए और हरीशौरी उनके पैरों की मालिश करने लगा। श्री प्रभुपाद ने निष्कट स्वरूप कहा, वस्तुतः उनके तर्क पुष्ट नहीं है, अतः यह कृष्ण की योजना मात्र यह है कि वे हमारी प्रसिद्धि में सहायक बन रहे हैं, उससे हम और अधिक विख्यात हो जाएंगे। उन्होंने कहा कि विरोध तो केवल उपदेश देने का अवसर मात्र है, किंतु कानूनी मुकदमों और अन्य कटु विरोधों से निपटने के लिए भक्तों को बहुत से धर्मोपदेश और प्रचार करना सीखना होगा और उन्हें आत्मा बल में भी मजबूत बनना पड़ेगा। इलाहाबाद की 24 घंटे की यात्रा में प्रभुपाद रात दिन उनके शिष्यों से बात करते रहकर उन्हें आगे के लिए तैयार करते रहे। इलाहाबाद, जनवरी 12। वे सब 9 बजे सवेरे पहुंचे और श्री प्रभुपाद के आधा दर्जन सन्यासी शिष्यों तथा उनके साथ लगभग 50 भक्तों के कीर्तन दल ने उनका स्वागत किया। वे प्रभुपाद की कार दिल्ली से इलाहाबाद लाए थे और प्रभुपाद ने स्टेशन से मेले तक की थोड़ी सी दूरी उस कार द्वारा तय की। पैदल और रिक्शों पर बैठे 1000 यात्रियों से सड़कें घिरी थी, जिससे प्रभुपाद की कार बहुत धीमी चल रही थी। अंत में सड़क समाप्त हो गई, किंतु यातायात त्रिवेणी के इर्द से रेतीले समतल मैदान पर चलता रहा। यहाँ कुछ भी दिनों में तंबुओं का नगर बस गया था। 20 लाख यात्री पहुंच चुके थे और प्रतिदिन लाखों और आ रहे थे। भारत के प्रत्येक आध्यात्मिक संप्रदाय का बांस की बाड़ों में घिरा तंबुओं का अपना निजी शिविर था। प्रभुपाद की कार जब धीरे धीरे आगे बढ़ रही थी तो वे यह देखकर मुस्कुराने लगे कि उनके शिष्यों की एक मंडली शिविरों में घूम घूम कर हरिनाम कीर्तन कर रही थी, किंतु जब तक उन्होंने शिविरों से भरे सुदूर त्रिवेणी तक के भीड़ वाले मुख्य क्षेत्र को पार नहीं किया, तब तक वे इस्कॉन शिविर नहीं पहुंचे। इस्कॉन के तंबू, जिसमें वे से अधिकांश प्रभुपाद के पहुंचने से लगभग आधा घंटा पहले खड़े किए गए थे, गंगा द्वीप में रेलवे पुल के निकट स्थित थे। वहां के त्रिवेणी का स्नान स्थल 20 मिनट पैदल की दूरी पर था। मेले के प्रबंधकों की ओर से वहां साधारण बाहरी शौचालयों, पानी की टोंटियों, कपड़े के पर्दे से बने एक रसोई घर, जमीन में एक सुराख और कुछ ईंटों की व्यवस्था की गई थी। जैसे कि प्रभुपाद को आशा थी, वह सब कुछ सामान्य कुंभ मेले के अनुरूप सीधा साधा था, किंतु शिविर के दूर स्थित होने से उन्हें अप्रसन्नता हुई और जब उन्हें ज्ञात हुआ कि बिजली की रोशनी उनके क्षेत्र में नहीं पहुंची तो उन्हें और अधिक अप्रसन्नता हुई। यदि वहां प्रकाश नहीं होगा तो लोग उनके सांध्यकालीन कार्यक्रम में कैसे आएंगे? उन्होंने भागवत और गुरुदास को बुलाया, जिन पर इस्कॉन शिविर
की व्यवस्था का भार था। वे चिल्लाकर बोले, ये जमीन किसने प्राप्त की? भागवत ने कहा, जब मैं यहाँ आया था तो यह एक खाली मैदान था। उन्होंने मुझसे कहा, हम आपको यह द्वीप दे रहे हैं, यहीं पर राज्यपाल है, कल्पात्री महाराज है, महर्षि महेश योगी है। मेरा विचार था कि आप यहाँ सभी प्रमुख व्यक्तियों के साथ होंगे। श्रील प्रभुपाद हंसने लगे, तुम अनुभवहीन हो, इसलिए उन्होंने तुम्हें ठग लिया। चलो ठीक है, तुम नहीं जानते थे। किंतु बाद में जब उन्हें मालूम हुआ कि भागवत और गुरुदास ने प्रसाद वितरण के लिए पर्याप्त खाद्य नहीं एकत्र किया था तो वे क्रुद्ध हुए। उन्होंने भागवत को फिर बुलवाया। उन्होंने पूछा, आज रात में प्रसाद का वितरण क्यों नहीं हुआ? भागवत ने हकला कर बोला, प्रभुपाद जी, मैं नहीं जानता, लोगों ने खाद्य नहीं खरीदा था। प्रभुपाद क्रोधित हो उठे, क्यों नहीं खरीदा गया? तुम्हें क्या हो गया? तुम अमेरिकी लोग खूब पैसे खर्चने वाले हो, किंतु तुम केवल उसे बर्बाद करते हो। तुम लोगों के पास खाद्यान्न का भंडार नहीं है। तुम लोगों ने चावल, दाल, गेहूं क्यों नहीं खरीदा? इनका भंडार क्यों नहीं है? तुम्हें क्या हो गया है? तुम्हारे पास दिमाग नहीं है? 1 रुपए का चावल खरीदने के लिए तुम 5 रुपए टैक्सी के किराए जाने पर और 5 रुपए आने का देते हो। यही तुम्हारी मानसिकता है? तुम बेवकूफ हो। हर बात तुम्हें किसी चीज की जरूरत होती है, तुम स्टोर जाते हो और उसे खरीद लेते हो। तुम नहीं जानते कि किस प्रकार एक बार में पर्याप्त सामान खरीद लिया जाता है और तब उसका इस्तेमाल किया जाता है। तुम हर चीज नहीं सोच कर सकते। और तुमने यह गाड़ी रेलगाड़ी के पुल के नीचे जमीन क्यों ली है? ये गलती क्यों की है? यहाँ रेलगाड़ी का शोरगुल रहेगा। यह पंडाल ठीक नहीं रहा। प्रसाद का भी वितरण नहीं हो रहा है। 20 मिनट तक डांट पिटाने के बाद प्रभुपाद ने भागवत की छुट्टी की। थोड़ी देर के बाद उन्होंने भागवत को फिर बुलाया। उन्होंने भागवत महाराज के संबोधन के साथ आरंभ किया कि यद्यपि भागवत सन्यासी नहीं था, यदि आप प्रकाश की व्यवस्था कर सके तो आपका यह काम बहुत अच्छा होगा। क्या आप यह कर सकते हैं? भागवत ने कहा कि वह कर सकता है और रात तक इस्कॉन शिविर में प्रकाश की व्यवस्था हो जाए। यद्यपि अन्य शिविरों की भांति यहाँ भी प्रकाश प्रायः बंद रहता है। पहली बार में इस्कॉन पंडाल में कुछ भी लोग आए। मौसम ठंडा था, आर्द्र था और तूफानी था। श्रील प्रभुपाद ने ठंडे बिस्तर में पड़े रहने के स्थान पर सारी रात अपने डेस्क के पीछे बैठने का निर्णय लिया। उन्होंने अपने सब कपड़े पहन लिए, सिर तक का कोट, चादर, दस्ताने आदि। फिर वे अंधेरे में अपने डेस्क के पीछे बैठ गए। मिट्टी के तेल से चलने वाले हीटर से तंबू की ठंडक आने जाने वाली नहीं थी। रामेश्वर स्वामी भी अधिकतर जगता रहा। रात में तंबू को झकोर कर बहने वाली हवा से प्रायः हीटर चलाने वाला प्रकाश बुझ जाता था, तो उसे वह बार बार जलाता रहता था। सवेरा होने तक प्रभुपाद को भयंकर जुकाम हो गया। उनकी नाक बहने लगी और आंखों से पानी आने जाने लगा। वे स्नान के लिए संगम नहीं गए, किंतु उन्होंने अपने तंबू की बगल के नल के ठंडे जल का इस्तेमाल किया। उनके हाथ पैर सूज गए, जैसा कि उनकी पहले की बीमारियों में भी हो चुका था। जब भक्तों ने सुझाया कि प्रभुपाद शिविर में न रहे तो प्रभुपाद अपनी जिद पर अड़ गए। वे धर्मोपदेश करना चाहते थे। लोगों को उनके शिविर के बारे में जानकारी होने लगी थी और लोग आने लगे थे, इसलिए वे वहां रुककर धर्मोपदेश करना चाहते थे। उन्होंने कहा कि कुंभ मेला भक्तों के लिए धर्मोपदेश करने का अवसर है, न कि केवल गंगा में नहाने का। भक्तगण प्रभुपाद के कमरे में गुरु पूजा और श्रीमद् भागवत की कक्षा के लिए एकत्र हो गए। उनके पास प्रभुपाद को पहनाने के लिए मालाएं नहीं थी, किंतु प्रभुपाद ने इस विषय में कुछ नहीं कहा। जब तक वे अपना छोटा व्याख्यान समाप्त करे सूर्य निकल आया था। उन्होंने हरीश्वरी को खाट बाहर बिछाने को कहा, जहां उन्होंने विश्राम किया और बाद में धूप में मालिश कराई। मालिश कराते हुए प्रभुपाद ने रेलवे पुल की ओर देखा और कहा कि उन्हें अपने इलाहाबाद में पहल के दिनों में से यह पुल याद था। उन्होंने कहा कि उनके पिताजी का 1930 ईस्वी में इस पुल के नीचे उस गंगा द्वीप में दाह संस्कार किया गया था। उस दिन तीसरे पहर कुछ भक्त मायापुर से आए और पहुंचने के तुरंत बाद उन्होंने प्रभुपाद से शिकायत की कि इस्कॉन पंडाल की व्यवस्था बहुत दीनहीन लगती है। प्रभुपाद ने उनसे कहा कि उनकी जितनी अधिक पुस्तकें हो सके बेचकर वे कार्यक्रम को उबारने का प्रयत्न करें। अतः भक्तों ने प्रभुपाद की पुस्तकों के हिंदी संस्करण बेचने आरंभ कर दिए। भक्तगण कीर्तन करते और पुस्तकों का वितरण करते मुख्य सड़क पर वहां पहुंचे जहां विभिन्न शैवों के शिविर लगे थे और वे धुनी की चारों ओर केवल कौपिन धारण किए बैठे थे। उनमें से अधिकांश के बाल कूदते थे, शरीर भस्म
भस्म से पूता था और वे चिलम से गांजे का दम जोर जोर से खींच रहे थे। सड़क की दूसरी ओर करीब करीब उनके ठीक सामने रामानुज संप्रदाय के वैष्णवों के शिविर थे। यद्यपि वे भी त्यागी और उनका रूप रंग शैवों जैसा ही था, किंतु उनका व्यवहार अधिक मैत्रीपूर्ण था। भक्तों को देखकर उन्हें प्रसन्नता हुई और वे चिल्ला उठे, हरे कृष्ण हरे राम। भक्तों को लाखों यात्रियों की धर्म भावना से विस्मय हुआ। कीर्तन दल को निकट आता देख अनेक लोगों ने उसे साष्टांग प्रणाम किया। अन्य जमीन पर लौट गए और उन्होंने जमीन के उस स्थान से धूल उड़ाकर अपने मुखों में डाल दी जहां भक्तों के चरण पड़े थे। और यद्यपि यात्रियों में से बहुत से यात्री गरीब थे, किंतु आगे बढ़कर उन्होंने इस पात्र में कम से कम कुछ पैसे डाले जो एक भक्त के लिए हुए चल रहा था। जो कोई 1 रुपया देता था उसे एक पुस्तक मिल जाती थी और वह पुस्तक इतनी सर्वप्रिय हो गई थी कि लोग उसका नाम ले लेकर मांगने लगे। कुछ लोग पैसे उछाल रहे थे और सन्यासी अंचल और की तरफ फैलाने और शिरो वस्त्रों में उन्हें समेट रहे थे। सूर्यास्त तक भक्तों ने करीब 7,000 पुस्तकें बेच दी थी। दूसरी रात श्रील प्रभुपाद फिर बैठ गए और रामेश्वर स्वामी व्यर्थ ही हीटर चालू रखने का प्रयत्न करता रहा। हरिशनि ने प्रभुपाद का श्रुत लेखन यत्न उनकी डेस्क पर रखा दिया, किंतु उन्होंने उसे छुआ नहीं। जनवरी 14 प्रभुपाद के इलाहाबाद में आने का तीसरा दिन था। यह कुंभ मेले का पहला स्नान दिवस था और प्रभुपाद की पुस्तकों के वितरण के लिए विशेष अवसर था। लगभग 50 इस्कॉन भक्तों और अनेक भारतीय गुरुकुल विद्यार्थियों के कीर्तन दल का जहां भी वह गया पूरे मेला क्षेत्र में अच्छा स्वागत हुआ। तीसरे पहर 1:30 पर स्नान की शुभ बेला में कीर्तन दल त्रिवेणी की ओर चला। जब वह निकट आया तो पुलिस ने जल तक उनका मार्ग खाली करवा दिया। संध्या समय तक भक्तों ने 8,000 पुस्तकें वितरित कर दी थी और उनके यहाँ आने के बाद यह पहला दिन था जब प्रभुपाद ने उनकी सफलता पर प्रसन्नता व्यक्त की। उन्होंने कुछ सन्यासियों को मेले में तब तक रुकने का आदेश दिया जब तक उनकी सभी पुस्तकें बिक जाए। अगले दिन सवेरे बीमारी के बावजूद प्रभुपाद भ्रमण के लिए निकले। करीब 25 भक्तों द्वारा घिरे हुए बहुत धीरे धीरे चल रहे थे। लंबे लंगड़े सन्यासियों से घिरा उनका आकार छोटा था, किंतु कुंभ मेले में आए तीर्थयात्रियों ने आसानी से उनके प्रमुख पद को पहचान ली और भक्तों की भीड़ को चीरते हुए वे आगे आकर उन्हें दंडवत प्रणाम कर रहे थे। जब प्रभुपाद लोगों को अपनी ओर आते देखते थे तो वे चलना बंद करते रुक जाते थे और भक्तों की आपत्तियों के बावजूद उन्हें अपने पैर छूने देते थे। वे बीमार थे और अपनी पुस्तकों में उन्होंने बताया था कि यदि पापी लोग किसी भक्त के पैर छूते हैं तो वह बीमार पड़ जा सकता है। फिर भी उन्होंने कोई आपत्ति नहीं की। मेले में श्रील प्रभुपाद के रुकने का कार्यक्रम 21 जनवरी तक का था, किंतु उनके भक्तों ने उन पर दबाव डाला कि वे किसी ऐसे स्थान में जाएं जो उनके स्वास्थ्य के लिए अधिक अनुकूल हो। उनमें से किसी ने उन्हें इतना बीमार पहले कभी नहीं देखा था और वे सब चिंतित थे। प्रभुपाद ने कहा, किंतु मेरी इच्छा केवल यह है कि अनेक लोग प्रबुद्ध हो जाएं। खबर फैलने लगी कि हरे कृष्ण आंदोलन के गुरु श्रील प्रभुपाद गंगा द्वीप में एक शिविर में पड़ाव डाले हैं और उनके दर्शनों के लिए अधिक लोग आने लगे हैं। उन्होंने कहा कि कुंभ मेले में आने वाले तीर्थयात्रियों को आशा थी कि भारत के सभी संत महात्मा और आध्यात्मिक गुरु वहां एकत्र होने वाले थे, इसलिए 21 जनवरी तक वहां रुकने के लिए उन्होंने अपने आप को विश्व अनुभव किया। रामेश्वर स्वामी ने प्रभुपाद को परामर्श देने की कोशिश की। उन्होंने कहा, श्री प्रभुपाद, एक चीज आपके लोगों को दर्शन देने से भी अधिक महत्वपूर्ण है और वह है पुस्तकों का लिखा जाना। आपका दर्शन यहाँ कुछ 1000 लोगों को मिल सकेंगे, किंतु यदि आप लिखते रहे तो हम आपकी लाखों करोड़ों पुस्तकें वितरित करेंगे, तब करोड़ों लोग आपके दर्शन पाएंगे। यहाँ लिखने की कोई सुविधा नहीं है। मौसम बहुत ठंडा है, आपका स्वास्थ्य दुर्लभ है, इसलिए भुवनेश्वर चले जहाँ मौसम कुछ गर्म है और जल स्वास्थ्य वर्धक है। श्रील प्रभुपाद पहले भुवनेश्वर का उल्लेख कर चुके थे, जिसका महत्व हिंदू सम्मेलन के जल के कारण था।
जिसमें विशेष औषधीय गुण बताए जाते थे और उन्हें यह तर्क पसंद आया कि उनका लिखना अधिक महत्वपूर्ण था अपेक्षा इसके कि वे इलाहाबाद में रहकर कुछ हजार लोगों को अपने दर्शनों से लाभान्वित करें। उनके व्यक्तिगत सहायक भक्तों को, जिनमें उनके सचिव, सेवक और रसोइया सम्मिलित थे, प्रभुपाद का इस तरह कठिनाई का सहन करना, जबकि उनका स्वागत इतना खराब था, बहुत दुखदायी लगा। अंत में प्रभुपाद जाने को राजी हो गए। उन्होंने गुरुदास और भागवत को बुलाया और पंडाल के खराब प्रबंधन के लिए डांट पिलाई। तब 15 जनवरी के अभियान में उन्होंने प्रस्थान की तैयारी कर ली। रामेश्वर स्वामी और गुरुदास रेलवे का टिकट खरीदने स्टेशन गए, किंतु उन्होंने पाया कि कई सप्ताह तक टिकट उपलब्ध नहीं है। विशेष रियासत पाने के प्रयास में वे स्थानीय रेलवे कार्यालय में गए, जो एक पुनर्निर्मित सुसज्जित रेलवे के डिब्बे में स्थित था। वहां संयोग से उनके बंबई के मित्र श्रीमान गुप्त मिल गए और उन लोगों ने उन्हें प्रभुपाद की बीमारी और तुरंत कलकत्ता के लिए प्रस्थान करने के लिए उनकी यात्रा के बारे में बताया। श्रीमान गुप्त ने बंबई फोन किया और बंबई से इलाहाबाद आने वाली एक ट्रेन में एक प्रथम श्रेणी का कोच जोड़े जाने की व्यवस्था कर दी। भक्तों ने श्रीमान गुप्त को बहुत बहुत धन्यवाद दिया। श्रीमान गुप्त ने प्रस्ताव किया कि श्रील प्रभुपाद समस्त भारत की यात्रा उस तरह की एक राजसी कार में करें जैसे वे लोग करते हैं। भक्तों ने उनसे विचार विमर्श किया कि उस तरह की रेलवे कार उन्हें पट्टे पर या खरीद कर किस तरह प्राप्त हो सकती है, और यह विचार रुचिकर संभावना की परिधि में लगा, किंतु तात्कालिक चमत्कार तो हो ही गया था। प्रभुपाद को भीड़ भाड़ से भरे कुंभ मेले में कलकत्ता ले जाने के लिए एक कोच का प्रबंध हो गया था। भीड़ में से मंद गति से चलती हुई प्रभुपाद की कार त्रिवेणी से उन्हें और उनके दल को इलाहाबाद स्टेशन ले गई, जहाँ सरकारी आदमियों ने उनका और उनके दल का सामान उनके कोच तक पहुंचाने में सहायता की और उनकी हर सुविधा का ध्यान रखा। भक्तों के दृष्टिकोण से भगवान के सच्चे भक्त के प्रति यह समुचित सम्मान प्रदर्शन था, एक ऐसे भक्त के प्रति जो संसार का सबसे महत्वपूर्ण व्यक्ति था। फिर भी ऐसा व्यवहार विरले ही था जिसे श्रील प्रभुपाद बहुत प्रसन्न थे और उन्होंने अपने सचिव से श्रीमान गुप्त के लिए एक धन्यवाद का पत्र लिखने को कहा, जो प्रभुपाद की सुविधा का इतना अच्छा ध्यान रख रहे थे जैसा कि एक पिता अपने पुत्र का रखते हैं। उन्होंने श्रीमान गुप्त और उनके परिवार को मायापुर में होने वाले गौर पूर्णिमा उत्सव में सम्मिलित होने के लिए आमंत्रित किया था। हरे कृष्णा। तो यहाँ पे हम कुछ चित्र देखेंगे। हरे कृष्णा। तो आज के चैप्टर में इतना ही। नेक्स्ट पार्ट में हम ये चैप्टर फिर से कंटिन्यू करेंगे। वांछा कल्पतरुभ्यश्च कृपा सिंधुभ्य एव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। श्रील प्रभुपाद की जय।